हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिकल बॉन्डिंग जैसा कि चल रहा था हम लोगों का, और क्या कहते हैं, हम लोग जो है कहाँ पे पहुँच चुके थे, 9 पार्ट को कंप्लीट कर चुके थे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेके आए हैं, और पार्ट 10 में छोटे छोटे टॉपिक को कवर किया जा रहा है, इसलिए कि ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, बहुत बड़ा जो है टॉपिक लेके नहीं चलना है कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो। ठीक, तो पार्ट 10 हम लेके आ गए हैं, पार्ट 10। और आज हम जो मेनली बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है, हाइब्रिडेशन पे, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है ना, हाइब्रिडेशन पे बात होती है। हाइब्रिडेशन क्या है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो होने के लिए तो बहुत कुछ है इसमें, ठीक है, लेकिन मेरा एक ही मकसद है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए 100%। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिनीशन में हमें फंसना नहीं है कि अब हमें जो है हम यहाँ से आएंगे। एनी हाउ कैसे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है, एनी हाउ कैसे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। और अब हम इसके डिफिनीशन पे, थ्योरी पे नहीं अभी जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम स्पेशली भी एकेडमिक की क्लास तो ले नहीं रहे हैं। जब हम एकेडमिक का लेक्चर बनाएंगे तो वहाँ पे हम आपको हर एक चीज़ लिखवाएंगे, यहाँ पे कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, अब हमें नहीं बताना कि एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, शेप क्या है, अब कैसे ओवरलैपिंग होती है, किसकी क्या हाइब्रिडेशन होती है। ठीक है, तो जो बातें आपको बता रहे हैं बस उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मेनली ध्यान रखना है। हाँ, ये गारंटी है मेरी कि अगर आप ये लेक्चर को सही से सुनते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, इतना मैं कहूँगा, कोई नहीं छूटेगा। अगर कहीं छूटता है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए सर नहीं ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व नहीं हो पा रहा है इस मेथड से। ठीक है, तो जो छोटे मेथड है दोनों बताएंगे आपको, सिंपली मेथड तो बहुत सारे हैं, तो जो बातें लिखवा रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी बातें लिखवा रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा नहीं। if number of sigma bond is equal to 2, then sp हाइब्रिडाइजेशन। यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 है, 2 सिग्मा बॉन्ड की संख्या है, तो जो उसकी हाइब्रिडेशन होगी वो sp होगी। मिनिमम 2 सिग्मा बॉन्ड, मतलब एक s और एक p, एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल, स्फेरिकल डंबल। ठीक है ना, तो अगर अब डंबल नंबल पे जाइए, कंफ्यूज नहीं होना, डबल डंबल ये है, ये सब जाना नहीं है। ठीक, 2 सिग्मा बॉन्ड है, sp हाइब्रिडेशन। यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाए, अब इसी को लिखना है, रिपीट कर लेना, यदि 3 हो जाएगी तो वहां पर जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 हाइब्रिडेशन होगी। इस चीज को आप रिमाइंडर करेंगे, लिख लेंगे। यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है, तो उसकी हाइब्रिडेशन हो जाती है sp3। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 5 होने पर बेटा sp3 डिहाइब्रिडेशन होगी। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की वैल्यू 6 होने पर, अगर 6 हो जाती है तो ये हो जाएगी आपकी sp3d2। और लास्ट है आपका, इफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 7 देन sp3d3 हाइब्रिडेशन। ये मैक्सिमम क्राइटेरिया हाइब्रिडेशन की, और ये मिनिमम है, मतलब मिनिमम 2 है, 2 सिग्मा होने चाहिए, मैक्सिमम 7 होने चाहिए। ठीक है, दुनिया के किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडेशन इन्हीं के बीच में अप डाउन करती है, इन्हीं के बीच में आती है। ठीक है, ये तो छोटी सी बात ये हो गई, आप इसको नोट डाउन करेंगे, इसको आप नोट डाउन करेंगे। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, इसके बाद छोटी सी बात और है इसमें और करना है। ठीक है, नोट हो गया, चलिए। तो एक तो ये बातें हो गई, और ये जो भी सिग्मा बॉन्ड की बात हम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एटम बात करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एटम, जिस एटम के हाइब्रिडेशन की बात करेगा, जिस एटम के हाइब्रिडेशन की बात को, उस एटम के कांटेक्ट में आप देख लीजिए कितनी सिग्मा है, डायरेक्टली कांटेक्ट में। ठीक है, जितने सिग्मा होंगे उसकी हाइब्रिडेशन वैसे वही होगी। ठीक, अब इसके बाद एक छोटी सी बात और है कि वन लोन पेयर, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, वन लोन पेयर is equal to 1 sigma bond, one lone pair is equal to 1 sigma bond on count of hybridization, on count of hybridization with respect to atom,
जिस एटम की बात हो रही है उस एटम के रिस्पेक्ट में देख लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसके पास कोई लोन पेयर बच रहा है। अगर लोन पेयर बच रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन बताते समय एक लोन पेयर को एक सिग्मा बॉन्ड के बराबर मान लेंगे। ठीक, दो लोन पेयर कहीं बच रहा है तो दो सिग्मा बॉन्ड, इसीलिए हमने इसके पहले पार्ट 9 में हमने स्ट्रक्चर की बात सिग्मा पाई की बात किया था, लोन पेयर की बात किया था, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर पिछला टॉपिक आपको क्लियर है तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, एकदम 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपको। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन बताते समय बस इतना ध्यान रखना है कि 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर इज इक्वल टू 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 लोन पेयर इज इक्वल टू 3 सिग्मा बॉन्ड। अगर किसी एटम के पास अनशेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन बचते हैं, लोन पेयर बचते हैं, तो वहां पे मान लेगा अभी क्लियर हो जाएगा, अभी सब कुछ क्लियर होगा जब जैसे हम प्रॉब्लम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक चीज ये होगी, एक छोटी सी चीज और आप लिख लीजिए कि वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड is equal to 1 sigma bond. One coordinate bond is equal to 1 sigma bond. On count of hybridization with respect to atom. बहुत ज्यादा लिखवाएंगे नहीं हम आपको, बहुत ज्यादा लिखवाएंगे नहीं। लिखा तो बेटा किताब में भी है, लेकिन हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। सब कुछ लिखा हुआ किताब में, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे साथ होती है, तो बहुत लिखवाने की जरूरत नहीं। बस जो थोड़ी सी बातें मैंने लिखवाई 2-3 लाइन की, आप इसको ध्यान रखिएगा। इससे बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, इससे बाहर कोई चीज नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, इसी पे हम सारे प्रॉब्लम करेंगे, आपको दिखाएंगे भी। देखो इसी पे हम सारे प्रॉब्लम कर रहे हैं। बस हाइब्रिडाइजेशन बताते समय अगर कहीं भी 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी एटम के रिस्पेक्ट में जनरेट हो रहा है, बन रहा है, तो उसको 1 सिग्मा बॉन्ड के रूप में मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, उसकी गणना कर लेंगे। कहीं लोन पेयर बचता है किसी एटम के पास, तो 1 लोन पेयर को 1 सिग्मा बॉन्ड के रूप में एज्यूम कर लेंगे। इज दैट क्लियर? मान लेंगे। ठीक है, चलिए अच्छी बात। अब छोटे छोटे प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा समझेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके नोट डाउन करिए, हम इसको इरेज करते हैं। ठीक, चलिए बस इससे बाहर कोई भी चीज नहीं है, आप इसी कॉन्सेप्ट पर सारी बातें हो जाएंगे। एक थोड़ा सा मैं एक आपको डिवाइडेशन रूल भी बताएंगे हाइब्रिडेशन का। ठीक है, तो पहले आप इससे भी करिए, इससे करिए, और वो भी मेथड होगा हमारा। तो जो है चलिए आते हैं, जो भी कंपाउंड आपके दिमाग में है, जैसा भी कंपाउंड आपके दिमाग में है, आप उसके स्ट्रक्चर को, बस स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। मैंने आपको बोला था पहले, स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। जैसे हम बात करें CH4 की बात करें, ये तो सभी जानते हैं, एक बच्चा भी जानता है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, थोड़ा समझाने के लिए। CH4 की बात करें तो CH4 का स्ट्रक्चर बन गया, और CH4 का स्ट्रक्चर बनने के बाद हम देख रहे हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा के लिए कौन सी हाइब्रिडेशन हो जाएगी? sp3। मैंने बताया आपको 4 सिग्मा के लिए sp3 हो जाएगी। मान लीजिए हमने H2O का स्ट्रक्चर बनाया, H2O का स्ट्रक्चर में ध्यान से देखिएगा, गलती हो जाएगी नहीं तो। स्ट्रक्चर बनाया, बच्चे गलती करके आते हैं, वाटर का हाइब्रिडेशन गलत करके आते हैं, बनाया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 सिग्मा है, लेकिन यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर भी है, 2 सिग्मा के साथ 2 लोन पेयर भी है बेटा, और 2 लोन। अब हमने आपको बोला है कि जिस एटम की बात करें उस एटम के रिस्पेक्ट में यदि लोन पेयर बचता है तो उसको सिग्मा बॉन्ड के रूप में काउंट कर लेंगे, उसको सिग्मा बॉन्ड मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो 2 सिग्मा ये हो गए, और 2 लोन पेयर 2 सिग्मा हो गए। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 4। अब 4 हो गए तो इसकी हाइब्रिडेशन हो गई sp3 हो गई, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने कहा OF2 में ऑक्सीजन और फ्लोरीन किस प्रकार का हाइब्रिडाइज्ड है, आपसे पूछ दिया कि OF2 में ऑक्सीजन और फ्लोरीन की हाइब्रिडेशन क्या है, क्या होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, O बनाया, F बनाया और F बनाया, स्ट्रक्चर बना OF2 का, ये बन गया। अब हाइब्रिडेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर दिखा दिया मैंने। अब ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन क्या है? 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 सिग्मा, 2 लोन पेयर ऊपर है, तो 4 सिग्मा के लिए इसकी हाइब्रिडेशन हो गई sp3। चलिए कोई बात नहीं, sp3 हो गई। फ्लोरीन की हाइब्रिडेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गलती होने के चांस बहुत बनते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर बात छोटी ध्यान रखिए, भैया फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। एक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुका है, एक सिंगल बॉन्ड जनरेट हो चुका है, यहाँ पे 3 लोन पेयर बच रहे हैं, यहाँ पे भी 3 लोन पेयर बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं? 1 2 3। अब 3 लोन पेयर हो गए तो 3 सिग्मा बॉन्ड, और 1 सिग्मा बॉन्ड आपके सामने आ गया, यहाँ पे ये लगा हुआ है।
3 लोन पेयर बराबर 3 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड आगे है, टोटल कितने सिग्मा 4, 4 के लिए कौन सी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3, यहां पर भी बेटा sp3 हो गया, कहीं कोई समस्या होने की आवश्यकता हो ही नहीं सकती, कहीं कोई समस्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छे कंपाउंड पर आते हैं, अच्छे कंपाउंड पर आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे बेसिक कंपाउंड बहुत सारे हैं, अब अमोनिया है, आप कार्बोनेट आयन है, सल्फेट आयन है, फॉस्फेट आयन है, बहुत सारे आयन हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कार्बोनेट आयन है CO3 -, सल्फेट आयन है SO4 -, नाइट्रेट आयन है NO3 -, अमोनियम आयन है NH4+, अमोनियम आयन NH4+। चलिए 1 बाय 1 सबका कर लेते हैं। लीजिए छोटा सा है, अमोनियम आयन इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं NH और H। प्लस किसके ऊपर लगेगा बेटा, मैंने बताया था, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके ऊपर प्लस लगेगा, जिसकी ज्यादा होगी उसके ऊपर माइनस लगेगा। अब चूंकि यहां पे प्लस लगाना है, प्लस लगा दिया मैंने। अब इस हाइड्रोजन के पास 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इसके ऊपर चूंकि प्लस लगा हुआ है इसके पास 0 हो गए। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लिया। अभी भी इसके पास 1 लोन पेयर बचा है, अब ये क्या करेगा, 1 लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन और एक इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पूरे चाहिए, क्योंकि इसके पास अभी इस समय 0 है। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस लगने का मतलब कि 0 हो गया इसके पास, ये इसको दे दिया। जैसे दिया यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3। अब इस एटम के रिस्पेक्ट में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वल टू 1 सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 4 4 हो गया। 4 के लिए कौन सी हाइब्रिडेशन होगी, sp3, कहीं कोई समस्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, कार्बोनेट में आयन में आते हैं, तो CO3 इसका स्ट्रक्चर हम लोग पहले बना चुके हैं। 2 माइनस लगाया मैंने ऑक्सीजन के ऊपर, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इससे कार्बन से, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, ले लिया। अब इसके पास 7 हो गए, इसके पास 7 हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन के पास पहले कितने होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास पहले, 6 होते हैं, 1 लगा दिए 7, यहाँ पे भी 7। इसको कितना चाहिए, 1, इसको कितना चाहिए, 1, इसको कितना चाहिए, 2, इसके पास कितने, 4, एक इसको पकड़ा है, एक इसको पकड़ा है, 2 इसको पकड़ा दिया, पकड़ा दिया। कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन के कांटेक्ट, कार्बन का सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में कितने सिग्मा है, 1 2 3 सिग्मा है, तो इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2। मान लो ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है इसमें 1 सिग्मा है, 2 लोन पेयर यहाँ पे है, तो इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक यहाँ पे 3 सिग्मा, sp2 हो जाएगी। ये सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, अब याद रखना सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, और सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो यहाँ पे टोटल कितने, यहाँ पे 3 लोन पेयर हो जाएंगे और एक बॉन्ड पेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3। और वैसे भी आप ध्यान रखिएगा, वैसे भी आप ध्यान रखिएगा, जो एटम सिंगल बॉन्ड के कांटेक्ट में होता है, प्योरली सिंगल बॉन्ड के कांटेक्ट में होता है, उसकी हाइब्रिडेशन sp3 होती है। जो एटम डबल बॉन्ड के कांटेक्ट में होता है, प्योरली डबल बॉन्ड के कांटेक्ट में, यदि उसके पास कोई लोन पेयर नहीं बच रहा है, प्योरली डबल बॉन्ड के कांटेक्ट में है, तो sp2 हो जाएगा। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं। सल्फेट आयन की बात करते हैं, SO4 माइनस सिंगल सिंगल डबल डबल, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 2 3 4 4 हो गया sp3। नाइट्रेट आयन NO3 माइनस है, NO3 माइनस, एक माइनस लगाया। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 3 बॉन्ड बना सकता है, एक इसके साथ बना, 2 इसके साथ बना, ऑक्टेट पूरा हो गया। एक लोन पेयर के पास, इसको डोनेट कर दिए। जैसे डोनेट किया, अब यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है। यहाँ पे कितने सिग्मा है, 1 2 और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी 3 के लिए sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, sp2 हो गया। कैसा भी कंपाउंड हो, कैसा भी हो, आप बता सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। आपको पूछना है पूछो, अगर आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो गया, इरेज करें इसको, आगे बढ़े, समझने की कोशिश करिएगा। जो भी चीजें टॉपिक पीछे के हैं रिवर्स में आप जाइएगा, पीछे वाले टॉपिक को करिएगा कन्वर्ट जो है, नहीं तो मामला फंस जाएगा। जितने भी पीछे टॉपिक है उनको आप करिएगा, स्ट्रक्चर बनाने आपको आना चाहिए, सारी चीजें आनी चाहिए। आप देखे रहेंगे तब आपको पता लगेगा सेंट्रल एटम कौन सा है, कहाँ पे क्या लगना है, कहाँ पे कैसा चार्ज लगना है, सारी बातें आपको तभी क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं थोड़े से और स्ट्रक्चर पे आते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही कर लीजिए। अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, जो भी है आपका, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, मान लो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है,
H3PO4 है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, कोई भी है। मान लो आपका हो गया HCF6 हो गया, HCO2F2 हो गया, HCO2F2 हो गया, ठीक, किसी भी एटम का बता सकते हैं, HCO2F2 हो गया, तो बना लो यार ना, बना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, पहले इसका बना लो H2SO4 का, ये 4 हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, डबल बॉन्ड, सिंगल सिंगल, और ये सिंगल और ये सिंगल, ये हो गया। सल्फर का बताना है हैबिटेशन, 1 2 3 4, 4 सिग्मा है, sp3 हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का बताना है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर 4 हो गए, ये भी sp3 हो जाएगा। इसकी बात करता है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो 2 सिग्मा और 1 सिग्मा यहाँ पे हो गया, इसमें हो गया 3 हो गया, तो ये हो जाएगा sp2 हो जाएगा। इसकी बात करता है, इसमें 2 लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 लोन पेयर इक्वल टू 1 सिग्मा बॉन्ड, ये 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 किलो हो जाएगा sp3। सब कुछ क्लियर है। इस ऑक्सीजन की बात करता है, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है और 2 सिग्मा और 1 सिग्मा, ऊपर हो गया 3 हो गया, तो sp2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बिल्कुल बना सकते हो। H3PO4 की बात करते हो, H3PO4 की बात करते हो, आप ऐसे बना लो H3PO4, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाओ, 5 होते हैं, 2 3 4 5, एक सिंगल बॉन्ड H के साथ होती है, क्या प्रॉब्लम है, बना लो। कितने फास्फोरस की एडिशन क्या होगी, 1 2 3 4, 4 होगी, sp3 हो जाएगा। ऑक्सीजन की क्या होगी, sp2 हो जाएगा। कैसे, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर sp2। इसकी केसिस क्या होगी, sp2 होगी, 1 2, सॉरी यहाँ पे sp2 नहीं, यहाँ पे sp3 होगी, यहाँ पे sp3 होगी, 1 2 3 4 sp3, यहाँ पर होगी sp2 1 2 3, ये हो जाएगा sp2, ये हो जाएगा sp3, ये हो जाएगा sp3, ठीक है, ये हो जाएगा sp3। बिल्कुल क्लियर है, सारी पिक्चर क्लियर है, कहीं कोई समस्या नहीं। तो आप ऐसे ही इसको देखते रहिए, और यदि कोई समस्या तो आप हमसे पूछेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के आधार पे आप बातें कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग बातें कर चुके हैं। आपको कहीं कोई डाउट हो, कोई कंपाउंड का बेटा तो स्ट्रक्चर तो बनाने आना चाहिए, थोड़ी सी जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपको पता होना चाहिए, आप उसको देख के रखें, आप उसको देख के रखें, तब तो बात बनेगी, अन्यथा बात बनने वाली नहीं है, बनने वाली नहीं है बात, ठीक है। स्ट्रक्चर आप बनाइए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड वो कर दिया, ठीक, ऐसे कर दिया, और इसमें कहा कि कार्बन नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या है, जरा बताओ मुझे, चेक करके बताओ। तो बेटा ये पूरा मिला होना चाहिए, ध्यान रखना, मैंने आपको शॉर्टेस्ट भी बताया था, चलो पूरा मिला हुआ है। तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है आपका, ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक। कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, हाइड्रोजन लगा के पहले से, तो ये कार्बन की वैलेंसी पूरी करो। इस तरह के फिगर में कार्बन बैलेंस नहीं होता है, ध्यान रखना, वैलेंसी पूरी करो। एक यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ लगाओ अपने मन से, खुद से लगाओ, खुद से लगाओ, लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे पूरा है 2 3 4 पूरा, यहाँ पे 1 2 है, 2H लगा दो, लगा दिया मैंने, इसका पूरा है और इसका पूरा हो गया, काम खत्म। अब विद रिस्पेक्ट टू एटम आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने, 4 है, 1 2 3 4 है, 4 है तो इसकी sp3 हो जाएगी। यहाँ पे कितने, 1 2 और ऊपर एक है, 3 है, तो इसकी sp2 हो जाएगी इस कार्बन की। इस ऑक्सीजन की बात करता है तो इसमें 1 सिग्मा यहाँ पे है, 2 सिग्मा, 2 लोन पे 2 सिग्मा बॉन्ड, इसकी sp2 हो जाएगी, हो जाएगी।